एनसीबी से पूछताछ के दौरान क्यों रोई दीपिका, आज सभी चैनल्स अभी दिखा रहे हैं। रात को मेरे पास एक्सक्लूसिव न्यूज़ आई थी कि दीपिका पादुकोण रो पड़ी हैं, उनकी आंखों से आंसू निकले। और सबसे पहले टेलीविज़न पे भी नहीं आया था, सबसे पहले किसी चैनल पे नहीं आया था, सबसे पहले खबर मैंने दिखाई। आज सवेरे से आज तक दिखा रहा है और बाकी चैनल दिखा रहे हैं। सबसे पहले खबर मेरे पास आई थी, मैं प्राउडली कह सकती हूँ। तो दीपिका पादुकोण 3 बार उनकी आंखों से आंसू छलके। क्यों रोई दीपिका, क्यों एनसीबी के अफसरों को उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। दीपिका पादुकोण गई कल 5.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की जा रही थी। लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, सवालों का वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रही थी। मगर एनसीबी के अफसरों ने सख्ती की, थोड़ी सख्त तरीके से पूछा, इंट्रोगेशन के तरीके से पूछा, क्योंकि कोई जवाब निकल कर सामने नहीं आ रहे थे और पूछताछ खत्म करनी थी। बाहर मीडिया खड़ी थी, जमावड़ा था, प्रेशर था उन लोगों को। अगले सारा श्रद्धा की जहाँ पूछताछ चल रही थी केपीएस मल्होत्रा का, वहाँ भी जाना था। तो उन लोगों ने हालांकि दीपिका को अपना टाइम दिया, 5 अफसर थे, उसमें महिला अफसर भी थी। मगर उसके बावजूद जब कड़े सवाल करने पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। 3 बार उनका ब्रेकडाउन हुआ, उनकी आंख पनीली हो गई। और दीपिका इमोशनल हैं थोड़ी। आपको याद होगा जब जिस वक्त उनकी फिल्म आई थी छपाक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी मैं, छपाक का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उस समय बात करते करते भी वो ब्रोक डाउन हो गई और वो रोने लगी। एक पर्सनैलिटी होती है किसी की, इसमें कोई नकली और असली इसमें नहीं हम वो कर सकते। कुछ लोग होते हैं उनकी आंखों में फटाक से, क्योंकि मेरी आंखों में फटाक से पानी आता है, मैं बहुत एम्बेरस होती हूँ उसके लिए, क्योंकि पब्लिकली अगर आपकी आंखों में पानी आ जाए तो लोग आपको अलग तरीके से देखने लगते हैं। तो ये पर्सनैलिटी होती है। और मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके घर में बड़ी से बड़ी मौत हो गई मगर उनकी आंखों से आंसू नहीं छलका। दे आर हार्ड पीपल, वो अलग तरह के इंसान है। तो इसको उस तरह जज नहीं करना चाहिए। पर दीपिका पादुकोण डर गई हैं डेफिनेटली। 3 बार उनकी आंखों में आंसू आए और एनसीबी के अफसरों ने हाथ जोड़कर कहा, मतलब ये नहीं कहा कि माते एक्टिंग बंद करो, सच्चाई बताओ, लेकिन ये कहा कि प्लीज़ आप फोकस करिए और सच बताइए। सच क्या है वो बताइए, आप रोइए मत, सच बताइए। यानी ये कहने की कोशिश की कि रोने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी के सामने रोने से कुछ नहीं होता। रोने से घर में मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चों के सामने होता है इमोशनल ब्लैकमेल, विक्टिम कार्ड। एजेंसीज के आगे नहीं होता ये। हालांकि काफ़ी बार फिल्म स्टार्स के सामने लोग पिघल जाते हैं, लेकिन एनसीबी के अफसर जो है कड़ाई से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने 3 बार हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर पूछा कि कहा कि भाई आप सच कहिए, आप इमोशनल कार्ड मत खेलिए, रियलिटी बताइए। और उनका फ़ोन जब्त कर लिया है और दीपिका ने अब तक ड्रग्स लेने की बात कबूल नहीं की है। हाँ, करिश्मा का कन्फ्रंटेशन होने के बाद उन्होंने उस चैट की बात ज़रूर कबूल की है। आप क्या कहेंगे इस बारे में ज़रूर बताइए। बने रहे मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।